नमस्ते। मेरा नाम धीरज शर्मा है और आप कलम इंडिया न्यूज देख रहे हैं। हमारे कार्यक्रम पेपर वाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। तो आइए जो भी खबरें हैं के करके हम लोग जान लेते हैं। देखिए, शुरुआत तो हम लोग गर्मी से ही करेंगे। काफी चिलचिलाती धूप अभी 2-3 दिनों से हो रही है, तो आपको बच के घर से निकलने की जरूरत है। दिन हो या रात हो, ऐसी स्थितियां उत्पन्न है कि बिना एसी घर में आप रह ही नहीं सकते। हालांकि रहने के लिए तो भाई गांव ग्राम में लोग रहता ही है, हम लोग जैसा आदमी तो रहता ही है, ऐसा थोड़े कि रह ही नहीं सकते। लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि जिनकी आदत ऑफिस में एसी में रहने की हो गई है, वो घर में जो है बिना एसी बहुत कठिन होगा रहना। उनके लिए काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। और तेज धूप में तो आप निकलते हैं तो पानी प्रॉपर पिया करें, पानी लेकर निकले, डिहाइड्रेशन से आप बच सकते हैं, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ये खबर है जो हमने आपको बता दिया। लू के चपेट में आने से आपको बचने के लिए आमझोर भी पीना जरूरी है। दूसरी खबर जो है सुल्तानगंज से लेते हैं, जो खगड़िया और सुल्तानगंज पुल गिरी है उसमें जांच चल रही है और लगातार जो है मामले की जांच इसलिए भी की जा रही है ताकि पता लगाने की कोशिश हो रही है कि आखिर इसमें दोषी कौन है। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को सस्पेंड भी किया गया है दोषी बताते हुए। तो ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि सुल्तानगंज अगवानी घाट पुल जो है वो कैसे गिर रहा, आखिर बार बार गलती से काम किया जा रहा है, लापरवाही से किया जा रहा है, तभी गिर रहा है। तो सीएम ने कहा है देर क्यों हुई, अभी तक तो बन जाना चाहिए था, ठीक नहीं बन रहा है तभी तो गिर रहा है, दोषी पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। इस बात को मुख्यमंत्री ने आश्वस्त किया है कि कार्रवाई होकर ही रहेगी चाहे कोई हो। तो ये एक मिनट, थोड़ा सा टेक्निकल इशू है। हाँ, ये बातें हुई है। साथ ही साथ मानवीय भूल की जहां तक बात आ रही है, पुल ट्रेन की टक्कर हुई है। साजिश का पहला शक, कोरोमंडल एक्सप्रेस लूप लाइन पर कैसे पहुंची। तो उड़ीसा में जो ट्रेन हादसा हुआ, उस ट्रेन हादसे की जांच जो है सीबीआई को सौंप दी गई। सीबीआई इस चीज की जांच करेगी कि क्या कुछ गड़बड़ियां हुई और किस वजह से ट्रेन जो है जा टकराई। ऐसे में मानवीय या तकनीकी चूक नहीं, इसलिए सीबीआई को सौंपी गई जांच। साजिश का पहला जो शक है वो ये है कि कोरोमंडल एक्सप्रेस लूप लाइन पर कैसे पहुंची। अब ट्रैक भी दुरुस्त, यात्री ट्रेनों की आवाजाही शुरू कर दी गई। उसी तरीके से पुल बना रही एजेंसी को शो कॉज जो है दिया गया है, नोटिस दिया गया है। 15 दिनों में नदी से मलबा हटाने का भी निर्देश है। खगड़िया पुल जो गिरे हैं उस कंपनी को शो कॉज नोटिस एमडी को मिला है। एमडी का भी नाम धीरजे है। बताइए, हम लोग जैसा आदमी एमडी रहता तो कितना बढ़िया काम होता। आपको बताते हैं पुल निर्माण निगम की एमडी नीरज है। तो नीरज हमारे भाई जी का नाम है। तो नीरज सक्सेना को शो कॉज मिला है। इन्हें बताना है कि सुल्तानगंज अगवानी घाट पुल कैसे गिरा, दोबारा घटना कैसे घटी, एजेंसी पर क्या कार्रवाई की। ये है खगड़िया के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर योगेंद्र सस्पेंड, निर्माणाधीन पुल को देखरेख में इन पर काम में कोताही और लापरवाही बरतने के आरोप में कार्रवाई हुई। पुल का बनेगा नया डिजाइन, प्रत्यय अमृत ने कहा। राम प्रवेश चौधरी जी जुड़ गए हैं, गुड मॉर्निंग। एजेंसी दोषी निकली तो क्या होगा। देखिए कि एसपी सिंगला दोषी पाए गए तो पुल निर्माण के लिए सरकार की ओर से दिए गए करीब 600 करोड़ रुपए की रिस्क फंड कॉस्ट आधार पर वसूले जाएंगे। 200 करोड़ की बैंक गारंटी भी जब्त होगी। ब्लैक लिस्टेड हुई तो बिहार सरकार के किसी टेंडर में वो शामिल नहीं हो पाएगी। अभी एसपी सिंगला सुल्तानगंज अगवानी घाट 4 लेन के अलावा पटना में लोहिया पथ चक्र का भी वही निर्माण कर रही है। साथ ही साथ गंगा घाट पर गांधी सेतु 2 का जो निर्माण हो रहा है उसमें भी एसपी सिंगला ही काम कर रही है। तो नया महात्मा गांधी सेतु पुल भी जो है सिंगला ग्रुप के द्वारा ही बनाया जा रहा है। ये खबर है। उसी तरीके से बिजली को भी लगी लू, पावर ट्रांसफार्मर हो जा रहे गर्म, ठंडा करने के लिए पटाना पड़ रहा है पानी। समझ लीजिए गर्मी कितनी है। सड़क पर ऑटो रोका तो अब फुटेज देखकर कटेगा चालान। रेलवे के मेन्यू में मोटे अनाज शामिल, तेजस राजधानी के यात्रियों को परोसी रायते के साथ बाजरे की बिरयानी। ये खबर हो गई। ईडी ने ईओयू के 2 साल पुरानी चार्जशीट पर बालू माफिया के यहाँ छापा मारा है। लाल बालू का काला धंधा, बिहार झारखंड बंगाल में 24 ठिकानों पर की गई है कार्रवाई। यह है रक्षा सौदा संभव, 350 तेजस में लग सकते हैं अमेरिकी इंजन। एक खबर और है कि बिहार को मिली पहले वंदे भारत की रैक आज पटना पहुंचेगी। मानसून चक्रवाती हवाओं ने रोका, अब
और लेट से होगा। 31 साल पुराने हत्याकांड मामले में मुख्तार अंसारी को उम्र कैद की सजा हो गई है। काम पर लौटी हूं, आंदोलन नहीं छोड़ा, साक्षी मलिक ने कहा है। जो पहलवानों का आंदोलन था उन्होंने अभी फिलहाल रोक दिया है। अब उन्हें कानूनी तरह से कहा जा रहा है कि लड़ाई लड़ेंगी तो भरोसा है। तो पहलवानों ने कहा है अब लड़ाई कानूनी तौर पर आगे बढ़ेगी। आंदोलन को जो है हल्का करने की बड़ी साजिश हुई है। प्रीता के पिता ने कहा केस नहीं लिया। नाबालिग पीड़िता के पिता ने कहा कि अपनी बेटी का दर्द कम करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कोई केस वापस नहीं लिया, लेकिन कुछ लोग उनका हौसला तोड़ने की कोशिश में लगे हैं। चलिए ये खबर है, खबर हम जो है जल्दी जल्दी बता देते हैं क्योंकि लाइन भी कहीं कट सकता है, कुछ भी हो सकता है। संगम कुमार जी हैं, गुड मॉर्निंग, बहुत धन्यवाद आपका, आप लोग जुड़ते हैं भाई। पुल का डिजाइन खराब था तो क्यों कराया गया निर्माण। अब देखिए भाजपा कह रही है, सम्राट चौधरी ने ये चीजें कही है, पहली घटना के बाद उस जगह नया निर्माण नहीं हुआ। ये बात नीरज कुमार बोले हैं, जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता हैं, उन्होंने ये चीजें कही है। नीरज कुमार ने यह भी कहा है कि पूर्व पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन अभी चुप है, वो जानते हैं कि पुल किस वजह से गिरी, क्यों गिरी और क्या क्या खराबियां थी। तो पहले जब पुल गिरी थी उस समय पथ निर्माण मंत्री भी नितिन नवीन ही थे उस समय भी। तो ऐसे में ये तमाम चीजें देखना होगा। एनडीए की सरकार थी। जमीन पर दबंगों के कब्जा की शिकायतें सुन नीतीश अफसरों से बोली है सब तुरंत रोके। गोपालगंज के युवक ने कहा हमारी जमीन पर पुल बन रहा है, इसे रोके। नाबालिग प्रेमिका को होटल में 3 दिन रखा, भाई और दोस्तों के साथ मिलकर किया गैंग रेप, शर्मनाक। पूर्णिया के रहने वाले प्रेमी ने नाबालिग लड़की को घर से बुलाकर की गंदी हरकत, 3 गिरफ्तार, मुख्य आरोपी चल रहा है फरार। पथरी घाट पहुंचकर अपने प्रेमी को किया था फोन। 3 जून की देर शाम लड़की मौका देखकर होटल के निकल गई और भागकर गांधी मैदान पहुंच गई। पहले भी घर से भागी थी लड़की, बताइए। तो इसीलिए ना माँ बाप को धोखा दे के आप कहीं भी जा रहे हैं, उड़ जा रहे हैं, किसी भी होटल में पहुंच जा रहे हैं, तो होबे करेगा भाई गलती। लड़कियों को शिक्षा देना काफी जरूरी है। उनका दिमाग जो होता है ना मोट होता है, मोट चर्बी का, जल्दी समझे नहीं आता है कि सामाजिक वातावरण क्या है, क्या ढांचा है, कैसे किसके बात में नहीं आना है, कैसे किसके बात को सुनना है, इसे सुनवे नहीं करेंगे। अपना मन का मर्जी, अपना मन का मर्जी ज्यादा तेज बनिएगा तो 3 जगह महकमे कीजिएगा। ज्यादातर इस लड़की में। चलिए, ऑटो में छूटा 1 लाख रुपए का भरा बैग, चालक ने वापस आकर लौटाया। चालक ने कहा पड़ाया धन मेरे लिए माटी समान। बढ़िया है भाई, एक ऑटो चालक नहीं, 1-2 लोग अपवाद हैं निकल जाते हैं, तो बाकी लोग तो हम ऑटो चालक की बात नहीं कर रहे हैं। अभी का जो समाज हो गया है 80% डकैत हो गया है। इस लहजे में डकैत यानी दूसरे का सामान छूट गया गायब कर दिया। पूरे समाज को हम नहीं कह रहे, कोई पर्टिकुलर व्यक्ति भी हो सकता है उसमें से समाज का, जो फलना का बैग छूट गया उठाए चाट लिए, चिल्ला का पर्स गिर गया उठाए चाट लिए। ये बड़ बुजुर्ग नहीं करते हैं। जितना युवक लड़का सब है आजकल का, किसी को गांजा भांगा दारू का लत रहता है, देखता है 5,000 मिल गया बस चल दिया। तो इस सब से थोड़ा सा संस्कार सीखने की जरूरत। देखिए बेचारा ऑटो चालक कैसे 1 लाख रुपया का बैग अपने यात्री को पहुंचाने पहुंच गया, तो सीखिएगा तब ना जी। गोपालपुर भूमि विवाद में चली गोलियां, 1 घायल। 1 साल पहले यूपी के गैंग ने लूटा था 5.43 करोड़ का सोना, 9.84 लाख कैश। अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई। अनीसाबाद में IIFL ने जो है हुई थी वारदात, हो गया। नीतीश बोले केंद्र पुरानी चीजों को खत्म कर रही, हम इनके संरक्षण में लगेंगे। जेपी सेनानियों ने मनाया संपूर्ण क्रांति दिवस। 3 साल में टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजों की सूची में IIT पटना 20 रैंक पे। राज्यपाल बोले ऐसी शिक्षा मिले जो रोजगार के अधिक अवसर पैदा करे। बिहार के नागार्जुन को पढ़कर हिंदी सीखी। गीतकार संतोष आनंद ने गुनगुनाया गीत। सबसे अच्छी गीतें जो थी उन्होंने सुनाया है। खड़े होकर लोगों ने तालियां बजाई। बंद घर का ताला तोड़कर 5 लाख की संपत्ति चुराई। 3 दिन बाद बोर्डिंग पंप चालू, अब घर का ताला तोड़ के लोग चुरा ले रहा है। स्वाभाविक सी बात है, सरकार के भरोसे रहिएगा, पुलिस के भरोसे रहिएगा तो चोरी होबे करेगा।
मणिपुर आज सबसे बड़ी चुनौती बन गया। एक पार्टी, एक नारा, एक विचार, एक नेतृत्व वाला मामला यहाँ नहीं चलेगा। सरकारी बैंकों का सालाना मुनाफा पहली बार 1 लाख करोड़ रुपए पार है। तो ऐसे में ये भी खबर है कि देखिए लगातार चीजें जो है वो कहीं ना कहीं बहुत तरह से निकलकर सामने आ रही है और इस पर लोगों को ध्यान देने की जरूरत है। ओवल पर जून में पहली बार टेस्ट मैच, देश भर में अब सिंगलिंग और डबल लॉकिंग सिस्टम की जांच होगी। बाजवा से अफगानी बोला तुमने हमारे मुल्क को बर्बाद कर दिया। पाकिस्तान के पूर्व सेना प्रमुख की फ्रांस में फजीहत। ला पाकिस्तान का पूरा दुनिया में फजीहत हो रहा है तो सेना प्रमुख का फजीहत हो गया तो कौन बड़का चीज हो गया। चलिए खबर खत्म हो गई है। दूसरी खबर हम आपको बता देते हैं क्योंकि आज थोड़ा समय का अभाव है इसलिए जल्दी जल्दी पढ़ना पड़ रहा है। लीलार पे पसीना टपर टपर चू रहा है, वो भी देख पा रहे होंगे आप क्योंकि हमने फैन नहीं चला रखा है। फैन चलाएंगे तो आवाज की समस्या होगी। तो खैर इतना सब कुछ चलते रहता है, आप लोगों के लिए कोई बड़ा विषय नहीं है। एक खबर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जुड़ी हुई है क्योंकि देखिए सीएम नीतीश कुमार विपक्षी एकता को मजबूत करने के लिए लगे हुए थे, लेकिन क्या हुआ, इतना देश प्रदेश घूमने के बाद, अलग अलग जगहों पे जाने के बाद, न्योता देने के बाद, अलग अलग विपक्षी खेमा के मुख्यमंत्री हो, विपक्ष में हो, सभी से मिलने के बाद एक बड़ी रणनीति बनी और वो रणनीति फेल हो गया। मतलब कि बैलून फूलने से पहले फट गया। कल स्पष्ट हो गया कि 12 तारीख को होने वाली बैठक नहीं होगी क्योंकि उस बैठक में राहुल गांधी नहीं पहुंच रहे हैं, क्योंकि उस बैठक में मल्लिकार्जुन खड़गे नहीं पहुंच रहे हैं। और कांग्रेस ने, बिहार कांग्रेस ने खासकर स्पष्ट कर दिया कि जब बड़े नेता नहीं पहुंचेंगे तो हम आही के कुछ ही करेंगे, हम आही के कुछ ही करेंगे। स्वाभाविक सी बात है, आप विपक्ष में हैं, रणनीति बना रहे हैं और उस रणनीति में कांग्रेस शामिल नहीं होगी तो किसी तरह से रणनीति का कोई मतलब नहीं है। अरे दुनिया भर का जिसका हजारों विधायक है, सैकड़ों सांसद है, उस पार्टी का अगर लोग बात नहीं मानेगा तो बात मानेगा किसका। मुख्यमंत्री के पास दूसरा कोई विकल्प है, कोई चारा है। 43 सीट वाले आदमी अगर कहेंगे कि तुम ऐसे चलो, तुम ऐसे चलो, तो ऐसे थोड़ी होगा। देखिए अब एक आदमी लिख रहे हैं पुल टूटा तो नीतीश कुमार का कितना फायदा हुआ था। नीतीश कुमार से पूछिएगा, हम देखते हैं एक आध बार सवाल उवाल लेके। मुख्यमंत्री का हाथ कहीं नहीं है इसमें, एक बार जान लीजिए। इसमें केवल और केवल अधिकारी का हाथ है। उन्हीं के विधायक है ना खगड़िया से, डॉक्टर संजीव, उन्होंने किस पर आरोप लगाया? प्रत्यय अमृत पर। पथ निर्माण विभाग के जो निर्देशक है, प्रबंधक है, जो कहे वो कौन है? प्रत्यय अमृत है। तो उन पर ये चीजें चल रही है और कहा जा रहा है कि उन्हीं के कारण जो है लापरवाहियां हुई है और भ्रष्टाचार की भेंट पुल चढ़ गई। ये हो गया। बैठक का अगली बैठक कब होगी इसकी तारीख तय नहीं की गई है। कब बैठक होगी इसको लेकर रणनीति फिर से बनाई जा रही है। तो फिर जैसे ही दूसरा कोई खबर आता है जुड़ेंगे। फिलहाल अभी के लिए हमें इजाजत। हमारे साथ बने रहे, देखते रहे कलम इंडिया न्यूज। अब तक आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। देख रहे पसीना उसीना जब टपके तो समझ लीजिए कि मेहनत पूरा एकदम जोर शोर से हो रहा है, एकदम लगातार चलेगा। ये 2 4 10 दिन 15 दिन में हम लगातार इसलिए ना कह रहे कि ऑफिस रेडी हो रहा है। ऑफिस जब रेडी हो जाएगा तो एसी उसी तनी मनी लगवा लेंगे आप लोग की कृपा से। एसी उसी लग जाएगा तो नहीं, एसी बगल में चलते रहेगा, पसीनो रहेगा तो तनी दिखेगा नहीं। तो चलिए, सुप्रभात सभी को, धन्यवाद।